56 साल के आदमी अगर युवा हैं तो उस माता जी को प्रणाम, सोनिया जी को, ये 56 साल के बच्चे को गोद में पाल रहे हैं और बच्चा कह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को धीरे धीरे कवर करते करते अब हम एक ऐसे विधानसभा में आ चुके हैं जिस विधानसभा की सबसे ज्यादा चर्चा होती है पूरे बिहार भर में, और उसका कारण है कि यहां से जो विधायक है वो खुद तेजस्वी यादव है। जी हां, आप ठीक समझे कि मैं राघोपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं। और राघोपुर विधानसभा के बारे में कुछ चीजें बड़ी ज्यादा सुनने को आती है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, और दूसरी चीज यहाँ की ये भी सुनने को आती है क्योंकि ये हाजीपुर से सटा हुआ तो यहाँ का केला भी फेमस है। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोल दिया ताकि बैलेंस रहे। मैं आपसे शुरू करूंगा, आप तो उम्र दराज है साहब, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? माइक छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेंगे, आप बोलिए आप आराम से। हाँ। हमारा नाम उमेश प्रसाद सिंह है जी। हम मुजफ्फरपुर नगर निगम से रिटायर कर्मचारी हैं। अच्छा। वहाँ कामगार यूनियन के सचिव थे। अच्छा, तो क्या कहेंगे बाबा, इस बार क्या लग रहा है, किसका सरकार बन रहा है बिहार में? इस बार क्या, इसके पहले भी हम लोगों का बीजेपी ही था। बीजेपी ही था? हाँ। काहे? इसलिए कि बीजेपी विकास कर रहा है। हाँ। विकास के चरम सीमा पर पहुंच गया है बीजेपी। ठीक। इसलिए हम लोग बीजेपी के ही लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी विकास के चरम सीमा पर पहुंच गया है, कि बीजेपी बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके विधायक जी जो है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करता है। नहीं, बीजेपी वोट चोरी नहीं करता। यदि चोरी करता तो फिर अयोध्या में राम राज कैसे दिलवाता? हाँ। अब तो आपके यहाँ भी सुने हैं कि सीता जी का मंदिर बन गया है। हाँ, बनना ही जरूरी है। हाँ। तब खुशी हुआ पुनौरा धाम जो सीता माता का मंदिर बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई? काफी खुशी है। हाँ। हम लोगों का काफी खुशी है। हाँ। इसमें हम लोग तन मन धन से योगदान देंगे। अच्छा, तन मन धन से योगदान देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर, मैं आपके पास आऊंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ। अच्छा। और मैं इसी गांव का, पकौली गांव का निवासी हूं। हाँ। मैं यहाँ विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जब तेजस्वी यादव जो हैं, हाँ। अब लगातार विधायक रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हो रहा है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अरे वो जो तो कहते हैं कि राघोपुर में बदल के रख दूंगा। नहीं, राघोपुर उनके बदलने राघोपुर छोड़िए ना, वो कह रहे हैं कि पूरा बिहार बदल दूंगा, युवा की सरकार आएगी। पूरा बिहार बदलने और बोलने से नहीं हुआ, अपने परिवार का सुधार करें। उनके पिताजी भी परिवार का सुधार कर रहे हैं। हाँ। और वो भी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा। अपने परिवारवाद में वो लोग विलीन हैं। हाँ। यहाँ हम लोग जो हैं, जो विकास कर रहा है, देश विदेश में भी नाम कर रहा है। हाँ। और देश के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विकास के लिए जो कार्य करेगा, उसके समर्थन में रहेंगे। माने राहुल गांधी? हाँ, मतलब राहुल गांधी तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। अच्छा। वो भी तो परिवारवाद में है। वो भी परिवारवाद और घोटाला में लीन है, तो उनकी क्या बात करते हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए, दो युवा है, राहुल गांधी युवा, तेजस्वी यादव युवा, दोनों युवा मिलकर के बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे। 56 साल के आदमी अगर युवा हैं तो उस माता जी को प्रणाम, सोनिया जी को, ये 56 साल के बच्चे को गोद में पाल रहे हैं और बच्चा कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं। तो फिर और युवा कहाँ जाएंगे? जो अब ये युवा लोग और लोग जो हैं, ये लोग कहाँ जाएगा? जो 30 साल, 35 साल, 40 साल के अंदर का है, वो कहाँ जाएगा? अच्छा। 56 साल के आदमी कैसे युवा होंगे? और आज तक वो कहीं सही ढंग से किसी भी चीज में बात किए हैं? आतंकवाद पर नहीं बात करते हैं, कोई विकास पर बात नहीं करते हैं, घोटाला पर बात नहीं करते हैं, कभी परिवारवाद पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ रोहिंग्या की बात करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं, नक्सलवाद को। तो बीजेपी भी तो ज्यादातर रोहिंग्या की ही बात करती है, घुसपैठियों की बात करते हैं, कह रहे SIR रिपोर्ट में ये सब की। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि जो यहाँ के वासी हैं, वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई हो, सबको मैं एक साथ लेके चलूंगा। ठीक है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे देश के आके इसमें यहाँ सेंधमारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, और यहाँ जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको सिर्फ कह रहा है कि नहीं, इसमें आप मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान नहीं कर सकते, मत नहीं कर सकते, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। SIR में वही चीज़ है। अच्छा, चलिए सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जिस विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ के विधायक आपके हैं तेजस्वी बाबू। वो अपने आप को और उनके परिवार के और उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव होने वाले। आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ कभी वो आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं? कभी आप लोगों से कोई परिचय, कभी मुलाकात की? कभी शादी ब्याह में ही कहा है कि बिहार में ये सब बहुत चलता है कि विधायक शादियों ब्याह में जाते हैं, तो कभी आना जाना हुआ है? नहीं, इस क्षेत्र में वो इसी रोड से NH 122 से गुजरते हैं। बगल में NH 122 देख सकते हैं यहाँ। 122 से गुजरते हैं। इनकी गाड़ी कभी ब्रेक नहीं लगती है। अच्छा। भले ही रोड खराब है, स्लो जाएं, लेकिन कभी गाड़ी ब्रेक लगा कर नहीं पूछेंगे कि यहाँ क्या समस्या है, हम भी यहाँ के विधायक हैं, आप लोगों को कोई समस्या है, कुछ नहीं।
वो है कि किसी जातिवाद के आधार पर जाएंगे, पूजा है, त्योहार है, हर चीज में समझ गया। आप MY समीकरण की बात कर रहे हैं कि वहां पे गाड़ी अधिक रुकती है जहां वो बसती है। हाँ, बस वहीं ही रुकती है। अच्छा, लेकिन और जनरल लोगों के लिए सोचना है तो जनरल लोगों के लिए जो सोचते हैं उन्हीं के लिए हम लोग सोचेंगे, उन्हीं के लिए सोचेंगे। बिल्कुल। बाबा, आप तो दोनों सरकार देखे हैं, 2005 से पहले वाला भी, 2005 के बाद वाला भी। डिफरेंस बताइए, क्या अंतर था? बहुत जंगल राज, बहुत गुंडा राज मैं सुनता हूँ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बताइए तो। थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ खड़े हो जाइए। हाँ, बताइए। मैं तो शुरू से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। शुरू से ही। अच्छा। जब 74 के आंदोलन से ही, जब प्रकाश आंदोलन जो चला था, हाँ। उस समय से ही मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, राम जयप्रकाश आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन से, 74 के आंदोलन से। मेरे लिए सौभाग्य है आपसे मिलना, आप समझिए इस बात को। हाँ। उसके बाद जय रामविलास जी यहाँ से फर्स्ट बार कैंडिडेट हुए। हाँ। NDA से। उस समय जनता पार्टी थी। हाँ, जयप्रकाश बाबू का आंदोलन चल रहा था। ठीक। जनता पार्टी बनी। उस समय रामविलास पासवान जी यहाँ से कैंडिडेट हुए थे। उस समय भी हम लोग उनके साथ थे और यहाँ पंचायत में सब जगह घूम फिर के। ठीक है, वो तो मैं समझ गया। मैं फाउंडेशन बताया हूँ। नहीं, फाउंडेशन में समझ गया, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी फाउंडेशन, उसी नॉलेज जो आपने इतने समय से गेन किया, जो आपने देखा, मैं यही जानना चाहता हूँ, 2005 से पहले क्या राघोपुर विधानसभा के लोगों को भी जंगल राज देखना पड़ता था? 2005 में जब लालू यादव की सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार यहाँ बनती थी, या रामसुंदर दास वगैरह मुख्यमंत्री यहाँ होते थे। रामसुंदर दास बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री थे बिहार के। उसके बाद दुर्भाग्य हुआ बिहार का, लालू यादव जैसे आदमी मुख्यमंत्री बिहार का दुर्भाग्य हो गया। दुर्भाग्य हुआ, बिहार का दुर्भाग्य हुआ। पूरे बिहार का दुर्भाग्य, केवल राघोपुर क्षेत्र का नहीं, दुर्भाग्य हुआ। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बिहार की लड़कियां जो है, लड़का और लड़की दोनों शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख के जो है जिला मुख्यालय से, कोई कोचिंग सेंटर से, स्कूल से, कॉलेज से सुरक्षित अपने घर पहुंच नहीं पा सकते थे। इसकी गारंटी नहीं थी जब सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाएं। रास्ते में कहाँ उनकी किडनैपिंग हो जाएगी, कहाँ उनको पकड़ लिया जाएगा, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज जब यह NDA की सरकार जब से बनी है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा और जदयू के संयोग से दोनों मिल के जो सरकार बनी, बीच में कुछ नीतीश कुमार ने गड़बड़ी की, जो उन्होंने जो है, जो बात है फैक्ट, हम उस पार्टी का, बुजुर्गों की सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे, क्लास भी लगा देते। कुछ उन्होंने गलती की। एक बार तेजस्वी को डिप्टी CM बना के भाजपा को छोड़ के सरकार आप कह रहे हैं गलती की, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं उसी 17 महीने की सरकार में, 18 महीने की सरकार में मैंने 5 लाख नौकरियां दी। तो मैं आगे न कहने जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कहिए ना। जो जल्द। उसके बाद दूसरी बार पुनः उन्होंने गलती की, दूसरी गलती कि पुनः तेजस्वी को लेकर सरकार बनाए। बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि नीतीश कुमार इसको सोचने के लिए बाध्य हो गए, है ना, कि अब इस आदमी को हटा के पुनः जो है भाजपा के साथ सरकार बनावे। भाजपा के साथ सरकार बनाए। आज भाजपा के साथ सरकार चल रही है, सही सलामत चल रही है। और आज के डेट में जो मैं लड़की के बारे में कहा, आज लड़कियां बिहार में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात तक कोचिंग सेंटर से साइकिल से अपने घर आती है, जिला मुख्यालय से, कोचिंग सेंटर से। किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको कोई छू दे उसको। सर साहब नमस्कार। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा किसको आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार के चुनाव? हम लोग तो आशीर्वाद शुरू से जो है जय श्री राम में है। जय श्री राम, भाजपा। सिंपल, आपके पास इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं चाहिए? कोई लॉजिक नहीं। हम लोग भाजपा को जानते हैं, क्योंकि भाजपा जो है से जब से आई है, कुछ न कुछ बिहार में विकास का गंगा बह रहा है। अच्छा, ठीक है। और RJD और कांग्रेस के जो लोग हैं सर, वो कहते हैं कि बिहार को बर्बाद करने में भाजपा और जदयू का सबसे बड़ा हाथ। वोट लेने के लिए बरगरा रहे हैं लोग जनता को। ठीक है। हम लोग हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं, और समाचार कहीं से, रेडियो से मिलता है, टीवी से मिलता है, ये सब हम लोग देखते हैं। इसमें ये लोग भाजपा को या NDA को जो सरकार है, इसको बरकरा रहा है लोग मन की जनता को। अच्छा, समझिए। आपको लगता है वोट चोरी होता होगा? वोट कैसे चोरी होगा?
ना वो लोग कह रहे हैं मोदी जी वोट चुराते हैं, वोट चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं तो हम भी तो कह देंगे किसी को कि मैंने कि आप पैसा चुरा रहे हैं सरकार को, फलना कर रहे हैं, लेकिन हम सबूत देंगे तब ना। ठीक बात, हम कह देंगे मुझसे कि आप चुरा रहे हैं तो ये चोरी हो गया, कि उसको सबूत देंगे, कुछ बना हुआ है रास्ता। ना ये लोग पूरा एकदम जगह जगह हम देख रहे हैं रैली लेकर के 17-18 दिन तक रैली में घूमे हैं तेजस्वी बाबू, राहुल गांधी। घूमने के दरमियान प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली दिया लोग। ये सही था? वो देश का प्रमुख व्यक्ति, एक व्यक्ति नंबर 1 में न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इन लोग को गाली देने का चीज है? बहुत गलत बात है ये तो। ये गाली देने का चीज है? चाहे मुख्यमंत्री हमारे हैं, गाली देने का चीज है? गाली देने, हाँ लोकतांत्रिक जगह है, हमारी मांग होगा, हमारे जो समस्या होगा उनके साथ कहेंगे और लड़ेंगे, धरना जुलूस कर, लेकिन गाली नहीं दे सकते। गाली नहीं दे सकते। सुनिए ना, आपने बोला कि गाली देना गलत है, और उसके बावजूद भी आज तक कांग्रेस या फिर राजद के लोगों ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। उल्टा हम देखे हैं कि प्रियंका गांधी मंच से खड़े होकर के कहती है, जब प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, जब उनकी माता जी को गाली दिया गया, तो प्रियंका गांधी मंच से खड़े होकर के कहती हैं कि देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता और अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। ये तो गलत बात है। सभी के साथ रोते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। आज विकास का गंगा, आज वो कह रहे हैं कि मेरी माँ नहीं, पूरे भारत की माँ है। मैं वैसा काम कर रहा हूँ, जनता देख रहा है, जनता इसको सपोर्ट कर रहा है कि विकास का गंगा जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री। इधर आइए, इधर आइए, है ना? आइए ना, आइए। अरे आबा हो, आबा भाई बतिया है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं सब? बिहार में किसका सरकार? बिहार में ना पूरे इंडिया का बात कीजिए। अब ऐसा क्यों? हाँ क्यों? अभी बैंक पे जाकर के देखिए, लाइन लगना पड़ता है। गूगल पे फोन के चालू किया मोदी जी। ठीक बात। ठीक यूपीआई सिस्टम की बात। यस, हाँ, यूपीआई सिस्टम कौन लाया? मोदी जी। हाँ, ठीक। अभी कहीं भी, अभी जो भारत का शेर है नरेंद्र मोदी, उसके खिलाफ बहुत लोग गाली दे रहे हैं। भारत के शेर है नरेंद्र मोदी। हाँ, यस, उसमें 110% गारंटी है। अभी अगर मोदी नहीं रहते तो इंडिया कहाँ से कहाँ चल जाता है, जैसे श्रीलंका पाकिस्तान का हाल है। हाँ, जान लीजिए। आप तो कह रहे हैं भारत के शेर है, विपक्ष कह रहा है भारत के चोर है मोदी जी। शेर है, शेर जो चोर। क्या साहब, क्या आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ, विपक्ष तो बोलबे करेगा कि चोर है। अच्छा चला रहे हैं तो बोलता है कि चोर है। हम लोग प्रधानमंत्री, देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा है। हम लोग मुख्यमंत्री जो गठबंधन से नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री चला रहे हैं, आज 15 साल हुआ ना मुख्यमंत्री को। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 17 महीना में हम 5 लाख को नौकरी दी है, नीतीश कुमार के बदौलत दिए हैं। आज नीतीश कुमार के घूस के और वोट काटने के लिए नीतीश कुमार को कि हमको सट में रहिएगा, हम काम करेंगे, ऐसे करेंगे। जब नीतीश कुमार की बात को सुना, तब वो आज बीजेपी में फैन तोड़कर तब भाजपा के जोड़े मिला कर फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। ठीक है बाबा, आप क्या कह रहे थे? माफी चाहूंगा मैं उनकी। नहीं, तो बच्चे हैं आप, कैसा पोता है। कहना है कि बिहार में नीतीश जी हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, गठबंधन में हैं। विकास के लिए जो है केंद्र सरकार बहुत पैसा देती है, विकास हो रहा है, विकास का गंगा बह रहा है यहाँ पर। क्या आपको लगता है राघोपुर में कुछ दिए हैं? एनडीए के द्वारा कुछ दिया गया है राघोपुर में? आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, कोई विकास का कार्य आपको दिखता है? पुल बन रहा है, विद्युपुर 6 लाइन, एक पुल का और स्वीकृति हो गया है नदी में, दोबारा परसों का पेपर में पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, उस मंजूर हो गया है। ये सब काम हो रहा है। पटना देखिए, अभी हम लोग जाते हैं तो भुला जाते हैं। हाँ, कन्ने से कन्ने जाए इतना पुल हो गया, इतना पुल हो गया। हाँ, इतना रास्ता हो गया। समझे कि नहीं? हम लोग बिना गाड़ी से नहीं चल सकते हैं अब। ड्राइवर चाहिए। अब पहले जमानी था तो हम लोग घूम लेते थे। तो विकास का गंगा बह रहा है। अच्छा बाबा, पहले आप तो दोनों सरकार देखे, जंगल राज था क्या? जंगल राज, चोरी चमारी, डकैती, खून मर्डर सब होता था। अब होता है ये सब? अभी तो नहीं हो रहा है, हल्का फल्का तो होबे करता है। मतलब कम हुआ है? कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। वकील साहब कहिन कि लड़कियां जो है सो 10 बजे रात तक ले साइकिल से अपना घर चली जाती, ये सब बहुत अच्छी बात है। सरकार में जो है अभी फिलहाल सरकार का थोड़ा सा नहीं हम लेकिन लगाएंगे। क्या लेकिन लगाएंगे? क्लास लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। सरकार बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक। तो इसी सरकार में, एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी को 2008 में वित्त रहित शिक्षक बनाया गया स्कूल के अंदर।
उन लोगों का आज 8-9 बरस से 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ, फ्री फाइन लोग पढ़ा रहे हैं, उनका जीवन कैसे चलता है। अभी जो है वित्त रहित शिक्षकों का धरना अनशन चल रहा है। सरकार का कोई भी अफसर या नेता वहाँ कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं, बेचारे सड़क पर घुलट रहे हैं। ठीक है, ये तो मतलब ये आपकी मांग है कि उनके ऊपर ध्यान दें। मांग नहीं, हम समाज सेवक व्यक्ति हूँ। मैं पेपर पत्रिका पढ़ता हूँ। इस ख्याल से मैं देख रहा हूँ कि दीदी है, जीविका है, स्वास्थ्य कर्मी है, मैंने जो भी छोटा छोटा पोस्ट या जो विभाग में आए हैं लोग, सबका दोगुना तेगुना पैसा हो गया। उन लोगों का 8 बरस का बकाया वेतन जो है नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे जीते? तो हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि उन लोगों का ऊपर ध्यान दे और इसके लिए जो है कार्य। ठीक है, क्या नाम हुआ साहब? जी, मेरा सावन कुमार नाम हुआ। सावन कुमार युवा है। जी बिल्कुल। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? तेजस्वी जी कैसे? अच्छा है, ठीक है। ठीक है। मोदी जी? मोदी जी तो उसके सामने तेजस्वी जी का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ना करें हम, काहे? बच्चा है अभी वो। बच्चा है तेजस्वी? बिल्कुल। हाँ, तो वो भी तो यही कह रहे हैं मैं नौजवान हूँ, मैं ज्यादा बढ़िया चलाऊंगा सरकार। लेकिन नौजवान है, ठीक है। हाँ। बस वो लोग उनके फैमिली बैकग्राउंड से देखिए। हाँ। हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है। बच्चा है, युवा, ठीक है, बट वो कौन के विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं तेजस्वी बाबू द्वारा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव यहाँ से प्रतिनिधित्व हम लोग के शुरू से किए, हम लोग के जन्म से पहले से, ठीक। बट अभी नालंदा देखिए, वहाँ से भी प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। यहाँ राघोपुर और नालंदा के अंतर डिफरेंस देख लीजिए दोनों में, कंपैरिजन करके देख लीजिए क्या है। बस आपको नजर आ जाएगी क्या है वहाँ के, नजर आ जाएगा। डिप्टी सीएम। सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपको ज्यादा समय नहीं दिया था। क्या नाम हुआ सर? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह, क्या कहेंगे, किसको बिठा रहे हैं सरकार में? नीतीश कुमार को। यहाँ क्यों? बिना सोचे समझे आपने ये जवाब नो, इसलिए न बोल रहे हैं कि उनके रहते बहुत कुछ सुधार हमें देखने को मिला है। ठीक है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, समझ गए। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग नरेंद्र मोदी को भी फिर लाना चाहेंगे। माने आपके हिसाब से नरेंद्र और नीतीश ये दोनों जोड़ी बढ़िया? एकदम, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। कोई दो मत नहीं? दो मत नहीं। 100। और राहुल और तेजस्वी जोड़ी? ओ, ये लोग बेकार घूम रहे हैं, कुछ इन लोग के दिमाग में नहीं, खाली उल्टा पुल्टा बोलना है। कोई विजन नहीं है? कोई विजन नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं, समझ गए। बस अब बताइए, ये जो इन्हीं के रैली में ये जो घूमने के दौरान आप ही के बिहार में दरभंगा जिले से खड़े होकर के प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया, उचित लगता है? इतना माने क्या बोला जाए, कोई शब्द नहीं है बोलने लायक। इतना गंदा काम किए है किसी को माता को गाली देना, दैट इज वेरी बैड टू दैट पर्सन। वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं ना साहब? माफी नहीं मांगेंगे ना, माफी नहीं। गलती करने के बाद एकदम वो समझ रहे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, माफी क्यों मांगेंगे? एआई जनरेटेड वीडियो में दिखा रहे हैं कि उनकी माता जी प्रधानमंत्री जी को डांट रही है कि तुम वोट चोर हो, सपने में आकर के। बताइए, क्या गलत आदमी दूसरे को गलते न बनाएगा? जो सही होगा दूसरे को सही नजर से देखेगा, और जो गलत है उसको गलते नहीं दिखाई देगा। तो माने आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार बढ़िया काम कर रही है बिहार? बहुत बढ़िया, अभी तक जो सरकार चल रही है उसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कहीं से कोई दिक्कत। तेजस्वी आएंगे तो लगता है अच्छा? तेजस्वी सत्यानाश कर देंगे। आप आएंगे? आप आएंगे वो बिहार में, लगता है इस बार? कभी नहीं आएंगे यहाँ। और राघोपुर की अगर मैं बात करूँ तो राघोपुर में नीतीश का ही पार्टी का जीतेगा, कोई भी चाहे सेंट्रल का जो भेजेगा, माने एनडीए का जो कैंडिडेट सारा कैंडिडेट एनडीए का वो भी जीतेगा। अच्छा, सारा कैंडिडेट भी एनडीए भेज देगा ना, वो भी जीत के जाएगा। माने तीनों पार्टी से अगर कैंडिडेट आ गया तो भी जीतेगा? हाँ, एकदम एनडीए जीतेगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान भी कैंडिडेट बीजेपी से खड़ा होगा ना, तो चिराग पासवान का सब जितना जो बाबू लोग जो है सब वोट पासवान से लेकर सब एनडीए ये बड़ा इस गांव में मैंने बड़ा ये अच्छी अचंभित वाली बात देखी। लोग कह रहे एनडीए का कोई भी उम्मीदवार हो वो यहाँ से इस बार जीत के जाएगा 100%। तेजस्वी यादव को यहाँ से हारना पड़ेगा। क्या साहब? अलायंस से जो भी हमारे एनडीए अलायंस से जो कैंडिडेट होगा उसको हम लोग आंख मूंद के वोट देंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। और तेजस्वी को हराना। महागठबंधन का क्या? महागठबंधन इस बार बुरी तरह यहाँ से हारेगा, क्योंकि कुछ 5 साल के अंदर में तेजस्वी जी कभी राघोपुर में झांके नहीं। अभी बाढ़ आया, उनके भाई तेज प्रताप यादव वो आके वहाँ कर रहे हैं, राघोपुर में जो भी फंडिंग कर रहे हैं या अनाज दे रहे हैं, चाहे जो भी दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी यहाँ सीटिंग विधायकों के भी एक बार भी नहीं देखने का कि मेरा जनता का क्या हाल है।
वो तो मरीन टाइम पर एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अच्छा लगा आपको वो तो डांस अच्छा, देखिए अच्छा उसका काम ही है नचना, नचना काम है, क्योंकि जनता यहाँ उनका मर रहा है, पानी में डूब रहा है, उससे कोई मतलब है नहीं, बट वहाँ उनको एंजॉय करने कभी जब यहाँ कोरोना था ना तो स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, जब कोरोना के सामने अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ से बोलेंगे कि यहाँ लोग मर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आप लोगों से फटाफट एक सवाल करूंगा कि बिहार में किसका सरकार? बिहार में तो नीतीश कुमार जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए के, बीजेपी की सरकार। बाबा बिहार में किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? मैं तो तन मन धन से कहना दिया बीजेपी को आशीर्वाद। बिहार में किसका सरकार साहब? एनडीए गठबंधन। क्या साहब बताइए? बिल्कुल एनडीए। बिहार में किसका सरकार? बीजेपी समर्थित जो पार्टी आएगी उसको उसका समर्थन। बीजेपी समर्थित, बड़ा प्रायोरिटाइज हुए हैं। एनडीए। आप बताइए। एनडीए का मुख्यमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री की जो बात है, जो इंटरनेशनल पीएम है, जिसकी चर्चा इंटरनेशनल पीएम है ना। आप सुनिए, आप भारत का इतिहास जानते हैं है ना। द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन, है ना। लेकिन द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा था कि अर्जुन तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर हुआ। उसी तरह वाजपेयी के चेला हैं, लेकिन वाजपेयी से भी बड़ा धनुर्धर ही हुए। ये एक चीज बड़ा आपने बड़ा सही डेफिनेशन दे दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो जब आप गांव क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे बुजुर्ग आपको एक अच्छी डेफिनेशन बताते हैं प्राइम मिनिस्टर की। और खास तौर पे एक मिनट और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा गाना हम सुने थे, लेकिन इंटरनेशनल पीएम भी हमको सुनने को मिल गया। इसको वो है ना, थोड़ा जल्दी। जैसे सबसे ताकतवर माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति, उसको झुका दिए मोदी, उसको झुका दिए ना, उसको झुकना पड़ा। बाद में फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम मेरा 3 कॉल्स किए गए थे उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री ने एक भी फोन नहीं झुका नहीं। तो इससे साबित तो क्या हुआ? इससे साबित क्या हुआ कि सबको झुका दिए अभी मोदी जी। चलिए ठीक है, मुझे वीडियो समाप्त करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि बिहार के लोगों ने अपने हिस्से की राय क्या रखी और राघोपुर विधानसभा के लोगों ने अपने हिस्से की क्या राय रखी, और इस विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है। और यहाँ के लोगों के अंदर जो तेजस्वी को लेकर के, मैंने इससे पहले भी राघोपुर की 2 वीडियोज में आपको दिखाया, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में मैं जब गया था तो वहां पे लोगों के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर के एक आक्रोश था, क्योंकि वो यहाँ पे चेहरा भी दिखाने नहीं आते, तो वोट मांगने के अधिकार से आएंगे। बाकी अब क्या पत्ता कटता है, किसका पत्ता कटता है, ये सब तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बिहार विधानसभा चुनाव को ऐसे ही ग्राउंड से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द न्यूज़पेपर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।